Okay, the recording is on, sister. You can start with a prayer. Sister Nisha. Hello, sister. Hello. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. ब्रदर ने बताया, आपने सुना सिस्टर? हाँ, फ्लोरी नहीं ज्वाइन की अभी। हाँ, वो अच्छा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा 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 रिवीजन के लिए बोले थे। अच्छा। हाँ आप कराइए फिर रिवीजन, है ना। चलिए प्रेयर कर दीजिए हाँ सिस्टर मंजू। ठीक है सिस्टर। पवित्र क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज आपने हम सबों को नया जीवन दिया, नया दिन दिया। प्रभु यीशु, आपने हमें फिर से एक नया मौका दिया आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए। प्रभु यीशु, आज ये जो नया जीवन आपने हमें दिया, हम सारे दिन बिल्कुल भले चंगे और सुरक्षित रहे। आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अपने प्रेम से भरा है, अपनी कृपा अपने आशीर्वाद से हमें भरा है प्रभु यीशु, और हम सारे दिन सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके सारे कृपा दानों के लिए, सब कुछ के लिए पिता। प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप हमें हर रोज देते हैं, ये समय आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए। प्रभु यीशु, हम इस पूरे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपका। ब्रदर की पूरी टीम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, जिनके द्वारा से आज हम वचन को जान पा रहे हैं, वचन का ज्ञान हमें मिल पा रहा है और हम आपके वचन में बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु। आपके वचनों के द्वारा अपने जीवन में अपने जीवन को हम आपके स्वभाव के अनुसार, आपके वचन के अनुसार जी पा रहे हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद आपके इस महान प्रेम के लिए। प्रभु यीशु, इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, सबों के जीवन के लिए, सभी के परिवारों के लिए और सब कुछ के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारे हृदय से आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय आप हमारे साथ हैं और आज जो हम इस समय रिवीजन करने वाले हैं और इसके बाद जो भी हम सीखेंगे उसको हमारे लिए आप सहज बना दीजिए, हमारे लिए इजी बना दीजिए, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, उसको अच्छे से सीख सकें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें। और आप और प्रभु यीशु के प्रेम को, प्रभु यीशु के वचन को हम दूसरों को बांटने वाले बनते जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। हाँ सिस्टर मंजू हाँ रिवीजन कराइए। अच्छा, सिस्टर मरियम भी है। Hello, good evening. Praise God. प्रेज गॉड। Praise God, sister. Praise God. चलिए सिस्टर, हम शुरू करते हैं ओपनिंग प्रेस और मंजू। हो गया सिस्टर? हो गया? हाँ जी ओके चले। तो हम सिस्टर फ्लोरिडा का कोई नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हाँ ओके, Just pass me my book somewhere. एक मिनट है। ये सिस्टर। कल हम कर रहे थे 1 Corinthians 13-14। ये सिस्टर।
आप लोगों को कल के बारे में कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशंस? समझ सिस्टर में निशा, यस सिस्टर। कल के बारे में कुछ डिस्कशन या कुछ आप लोगों को करना है? नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, आप कुछ बताइए सिस्टर। ओके, मैं कुछ बताऊँ? ओके, मैं वही कर रही हूँ। 1 Corinthians 13. तो कल हमारा जो वर्स था सिस्टर निशा मंजू 1 Corinthians 13-14 था, राइट? हाँ 13 का 4 और 5। 4 to 8 ना करें। 13 का 4 और 5। ओके, तो कल हमने ये सीखा था कि जब शैतान हमारे सोचों पर, शैतान हमेशा हमारे जब अटैक करता है तो हमारे जो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो माँ बेटी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, किसका भी रिलेशनशिप होता है, तो शैतान हमेशा वो रिलेशनशिप हमारा तोड़ता है, तोड़ने की कोशिश करता है और हर वक्त तोड़ता है। तो वो कैसे तोड़ सकता है? जब जब कुछ पता नहीं। हाँ, वो हमारे, नफरत डाल हाँ, के। नफरत डाल के वो हमारे ऐसी जो हमारा जो फोकस है, जो तो हमारा ध्यान को बिठा देता है। जब कोई हमारी ऐसे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं कि कोई भी, अगर शायद वो सामने वाला हमें अच्छी बात बता रहा है जो हमें वो बात से चोट पहुंचती है, या कोई आर्ग्यूमेंट होता है, या कोई ऐसी बात जो सामने वाला या हम अगर ना चाहते भी हम बोल लेते हैं, और वो एक अल्फाज, एक लफ्ज वो हमें ऐसे चोट पहुंचाते हैं जो बार बार हमें वो शैतान याद दिलाता है। तो जब जब शब्दों के द्वारा। हाँ, शब्दों के द्वारा, यस। तो जब वो हमारे शब्दों के द्वारा हमें चोट पहुंचाता है, और जब हमें वो चीज बार बार याद आता है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमें वचन को लेना है, वचन के द्वारा ही हम उसको कर सकते हैं। वचन को मुंह में रखना, अपना वचन को बोलते रहना है। सिस्टर मंजू, मैं जूम पर हूँ, मैं आपको मारूंगी नहीं। जी, वचन के द्वारा हम जब जब वो जो बात हमारी पुरानी याद आती चोट चोट है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम वचन को बार बार बोलते जाए। और जब हम वो बोलना शुरू करते हैं, वो हमारे हृदय में, हमारे मन में बस जाता है, राइट? तो जब हम वो प्रैक्टिस करते हैं वचन को लेकर, वचन पर कैसे हम मेडिटेट करते हैं, हमें ध्यान कैसा देना है, और जब हमें याद नहीं होता है, हमें उसको कैसे बार बार बोलना पड़ता है। और सिस्टर फ्लोरिटा ने हमें 2-3 दिन पहले हमें बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि हम किस तरह से वचन पर हम फोकस कर सकते, याद कर सकते, कि हम एक वचन को लें और गैर जबान में टंग्स में प्रे करें, और इसी तरह जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम उसको बार बार करते रहते हैं, तो वो हमारे हृदय मन, राइट, हाँ, हमारे हृदय में वो बैठ जाता है। तो कभी अचानक से जो भी शैतान वार करने लगता है, तो वो एकदम से हमारे दिमाग में आ जाता है। वो पाक रूह हमें गाइड करता है। जब हम पाक रूह से बातें करते हैं, उससे पूछते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा एक सिस्टम में आ जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस, आप एक माँ बेटी के रिश्ते को ले लो। जब एक बेटी जब बड़ी हो जाती है,
ठीक है। तो माँ हमेशा अपने बेटी के ऊपर ही हर चीज अपने बेटी के सहारे से ही करती है। ओके, आज हमें क्या पकाना है, क्या करना है, या कोई त्योहार आ गया, ऐसा रिलेशनशिप होता है ना, हम पूछते हैं। जो हम हमारे सबसे ज्यादा जो करीब है, जो प्यार करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बर्थडे करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसी तरह हमारा जो रिश्ता है पाक रूह से, हमें ऐसा रखना है कि जब भी कोई परेशानी हो, अगर खुशी भी हो, हम उससे हर वक्त हर लम्हे बात करें, कि हमें बताएं। जब हम ये एक प्रैक्टिस करते हैं, जब हम इसको बार बार करते हैं, ये हमारे एक रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो जाता है। राइट। सिस्टर मंजू निशा, जैसे पहले मैं सिर्फ ट्यूसडे को प्रेजेंट वर्शिप पर जाती थी, ठीक है, एक हफ्ते में एक दफा, और उधर से हम, मेरे ख्याल से 7 बजे शुरू होता था, तकरीबन हम 10-11 बजे वापस घर आते थे। तो वो मेरे लिए बहुत था, और मैं अपना रेगुलर जो प्रे करती थी, बाइबल पढ़ती थी, वो करती थी। पर अभी जब से मैंने कलाम सीखा है, तो एक सिस्टम हो गया कि जैसे मौका मिलता रहता है, वो कलाम एक वचन याद लेकर हम याद करते रहते हैं। तो अगर आप 3-4 महीने अगर आप पीछे जाए, आप सिस्टर मंजू, आपकी सिस्टर निशा, आप तो वचन में काफी टाइम से है, तो आपको तो प्रैक्टिस हुआ। अगर आप जब वचन में नहीं थी इतना, तो आपकी जिंदगी कैसा था? ऐसे ही था सिस्टर, जैसा थोड़ा सप्ताह में एक बार कर लिए, प्रेयर मीटिंग हो गया। हम लोग अभी ट्यूसडे होता था, ट्यूसडे जाते थे हम एक प्रेयर में, या फिर फ्राइडे, वो भी थोड़े थोड़े देर का रहता था, 1-1 घंटा का, तो जा करके आ जाते थे, बस वही। और संडे का अलग चर्च, और उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी चर्च का कुछ नहीं, ना ही वचन उतना ज्यादा, बस रूटीन था, सुबह पढ़ना है वचन, रात को प्रेयर करना है, बस वैसे ही चलता था। ओके, तो अभी आपका रूटीन कैसा है? उस वक्त जो आपने जो स्पेंड किया था खुदावन के साथ, और अभी आप जितना टाइम देते हैं, तो इसके डिफरेंस में आप बताएं हमें कि आप मतलब क्या फर्क है? अभी तो बहुत फर्क, अभी लगता है कि समय नहीं होता है, कम हो जाता है समय, ऐसा लगता है जैसे कि अभी वचन बोल रहे हैं, एक एक वचन को जो लेते हैं समझ में आता है, ये वचन हमको याद करना है, तो उस वचन को लेके बैठते हैं। बैठने नहीं भी तो कोई काम करते रहते हैं, तो उस वक्त हम सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हाथ में लिख के रखे रहते हैं हम काम करते करते उसको हाथ में ऐसे देखते रहते हैं। खासकर हम ज्यादा स्टिचिंग करते तो स्टिचिंग मशीन के सामने में तुरंत ऐसे हाथ में देखते हैं और बोलते रहते हैं वो वचन को। जैसे कल एक वचन नहीं फ्लोरी दी थी लास्ट में हम लोग को, इफिसी 6:10, तो उसमें हम लोग को कितना इजी वे से बताई थी कि हम लोग को उस वचन के आधार पर बोलना है कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में बलवंत हूँ और मेरा हर रिश्ता प्रभु में शक्ति में बलवंत है। तो यही चीज को आज हम सुबह से ऐसे ही बोल रहे हैं। और हर चीज के लिए सुबह भी हम प्रेयर करने बैठते हैं, तो प्रेयर के बाद बाइबल खोल के बाइबल को हम समझने का कोशिश करते हैं, सब जितना वचन सब रहता है उसको। या फिर नहीं होता है तो जितना जो हमारा नोट्स हम लिखते हैं ये क्लास के समय, वो नोट्स को पढ़ते हैं, और वो नोट्स को पढ़ के हमको बहुत अच्छा लगता है एकदम। वो नोट्स को पढ़ने से बहुत अच्छा से हमको समझ में आता है। अब ज्यादा तो फोन में नहीं रहते हैं, ज्यादा हम फोन में नहीं अपना टाइम बिताते हैं। फोन में हम जल्दी सुनते नहीं, यूट्यूब नहीं खोलते, कुछ नहीं, ज्यादा व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। फोन सिर्फ हम इसी समय 2 बार फोन हम छूते भी नहीं। तो मेरा ज्यादा अपना लिखा हुआ नोट्स जो हम लिखवाती है फ्लोरी या फिर हम अपने से लिखते हैं, उसको हम ज्यादा कोशिश करते हैं देखने का, सीखने का उसके द्वारा। तो अभी हमको लगता है कि हम ज्यादा समय मेरा इसी में बीता है, ये ज्यादा मेरा अच्छा है। और उस समय तो सिर्फ 1 घंटा किसी के साथ गए, प्रेयर किए, गाना गाए, आ गए। उसके बाद भी आप अगर किसी के घर जाओ तो घर में भी कोई
प्रेयर के बाद ऐसे ऐसे बातें करते हैं जो अच्छा नहीं लगता। तो हम मेरा साथ यही प्रॉब्लम था, हम इसीलिए किसी के साथ जल्दी संगति भी नहीं करते कि हमको मतलब प्रेयर के बाद हम किसी के विरुद्ध कुछ बात सुनने का मन नहीं करता। और जहाँ लेडीज लोग जमा होती है ना, वहां पर ऐसा कुछ होता है क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए हम कोई भी जो लेडीज लोग का जो ग्रुप होता है उसमें जल्दी हम जाते नहीं है। अगर हमको किसी दिन बोल दिया कि आपको वचन बोलना है, तो ही हम उस दिन जाके उन लोग को वचन शेयर करके आते हैं। नहीं तो मेरा नहीं टाइम तो सीरियल शुरू हो जाता है नहीं। हाँ, वो हमको एकदम पसंद नहीं आता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मेरा ज्यादा समय नोट्स में या फिर बाइबल में जाता है या वचन याद करने में जाता है। ओह प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सिस्टर मंजू आप बताएं। मेरा भी वही है सिस्टर, जो हम लोग क्लास करते हैं उसके जो नोट्स रहता है उसको मैं सोने से पहले वह रिवीजन करती हूँ डेली। फिर अगले दिन में समय मिला तो फिर से उसको दोबारा देखती हूँ, नहीं तो नोट्स ही ज्यादा पढ़ती हूँ। और जो भी वचन सीखे रहते हैं, जो वचन को सीखते हैं हम लोग, उसके बाद उसमें जो सिस्टर बताती है वो सारा मैं लिखी रहती हूँ, तो उसको बार बार मैं पढ़ती हूँ। अभी तो कहीं कुछ ऐसा काम उम नहीं है ज्यादा, तो घर का ही काम रहता है, तो सब करके इसी में टाइम बीतता है। वचन को बोलना और मम्मी को दीदी को बताती हूँ, वो डेली पूछती हैं तो उनको बताती हूँ। और यही सब चल रहा है, मतलब पहले से बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है वचन के साथ चल रहे हैं। तो उन लोग को भी लेके आने का। यस यस गांव में यस गांव में। गाँव नहीं, उन लोग को गाँव मतलब में वचन में लेके आने का। वचन में हाँ। डायना सिस्टर बोल रही है वचन में उन लोग को भी लेके आने का। हाँ, बढ़ रहे हैं वो लोग भी धीरे धीरे, डेली वो लोग सीखती हूँ, उसको बताती हूँ सिस्टर। मतलब आप तो मम्मी के साथ ही रहती है ना? नहीं, मम्मी मेरी गांव में, हम लोग इधर भाभी के साथ में रहती हैं। अच्छा अच्छा। पूरी यस सिस्टर डायना आप शेयर करेगी। क्या सवाल क्या है? पहला बात तो सवाल ये था कि जब हम 6 महीने अगर हम पीछे जाए, 6 या 4 महीने, हमने ये 1 मई से शुरू किया था हिंदी सेशन। उससे पहले आप भी कलाम में थी, तो जब आप कलाम, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम पहले जब हम वचन नहीं समझते थे, हम अगर प्रेजेंट वर्शिप के लिए जाते थे तो हम कम वक्त बिताते थे, राइट। तो अभी जब हमने वचन सीखना शुरू किया है और समझा है, इस पर ईमान और यकीन भी करते हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारी सोच किस तरह से तब्दील हुआ है। तो हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि पहले हम ऐसे थे और अब वचनों के दौरान हमारे सोच, हमारी एक जिंदगी, हमारे लाइफस्टाइल एक डिफरेंट रिदम में आया है। एक्चुअली आज सिस्टर फ्लोरी नहीं है टीचर जी, तो मैं अपने हिंदी में बोलती हूँ। हाँ, मैं भी जैसे मुझे जो है, तो मैंने ये बात किया। हम जी तुम लोग इतना तो भी करता था, मैं तो वो भी नहीं करते। सिस्टर कोई बात नहीं सिस्टर। डायना, इससे पहले जब मैं कैरिस्मेटिक में नहीं थी, राइट, मैं 2012 मैंने कैरिस्मेटिक ज्वाइन किया था इधर। कैरिस्मेटिक इज कैरिस्मेटिक रिन्यूअल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। हमारे हर पैरिश में होता है, मगर उर्दू में होता है। तो लेकिन वो मेरे को ना वो कैरिस्मेटिक लोगों से ही डर लगता है। लगता है यू नो सिस्टर, मतलब वो क्या बोलते हैं ना वो लोग फॉर्च्यून डर, टेलर, मतलब डर नहीं। हाँ, फॉर्च्यून टेलर थे वो। फॉर्च्यून टेलर्स प्लस लाइक बहुत मतलब अलग ही टाइप के, मतलब वो उनको सब मालूम है ना। हाँ, उन लोग सिस्टर फ्लोरेटस कम, hand over to sister आइला। Floreta. Ayla आ गई। Yes sister Floreta.
Brother Jude. नहीं, पॉइंट Brother Jude, I cannot make Sister Florita host. Praise God. Sister, can you hear me? Yes, sister, praise God. Good evening. You came at the Good right time, sister. No, I was there in the class. मैं क्लास में थी. ओके, मैं आप लोगों का गवाही को आप लोग जो शेयर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रही थी. ओके, एंड सिस्टर डायना, आई वांट टू आस्क यू टू शेयर. ओके, जो आपका बदलाव आपके जिंदगी में आना शुरू हुआ है फ्रॉम द टाइम जिस वक्त से आपने वचन में फिर से आपने रीजॉइन किया. बोले तो कभी से ये लॉकडाउन पे. हाँ, लॉकडाउन पे. हाँ, मैं खास करके इस ये 4 महीने, ये 5 महीने की बात कर रही हूँ. एंड इन 4 महीने 5 महीनों में आपने अपने जीवन में जो फर्क देखा है, ये वचन कैसे आपको ब्लेस कर रहा है, वो हमें सुनना है. क्योंकि देखो, हम सीख रहे हैं यहाँ पे. हाँ, ओके, आप सबके साथ मैं भी सीख रही हूँ. मैं सिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे सब पता है. नहीं, हमारा टीचर होली स्पिरिट है इस क्लास का. सही है. मैं तो मजाक कर रही थी. नो प्रॉब्लम. प्रेज गॉड. सी, हम जो है, हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी. और हमें ये सीखना है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं और उस वचन पर भरोसा करना, विश्वास करना शुरू करते हैं, ओके, ये वचन कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है. ओके, थैंक यू जीसस. तो अगर ये वचन मेरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ओके, इसका मतलब है कि मैं उस वचन के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, उस पर विश्वास कर रही हूँ. ओके, सो नो प्रॉब्लम. कोई बात नहीं अगर हम फ्लुएंटली बात कर पाए या अच्छे से बात कर पाए या नहीं कर पाए. पॉइंट ये है कि जो हमारा जो मैसेज है, दैट शुड कम अक्रॉस. वो समझ में आना चाहिए. ओके, एंड ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंड करने के लिए. देखो, हम अपना एबिलिटी के ऊपर खड़े रहेंगे ना, हम कभी वो काम को पूरा नहीं कर पाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए तैयार करके रखा है. ओके, बिकॉज क्योंकि अगर खुदा को अपना काम हमारे एबिलिटी के ऊपर में अगर करवाना था, तो वो हमसे ही कह देता कि तुम अपनी जिंदगी का अपने से प्लान करो. हाँ, ओके, वो हमारे लिए योजना नहीं बनाता. सही है. और अगर उसने हमारे लिए हमारे जिंदगी के लिए अपना पर्पस, अपना प्लान्स और अपना योजना अगर वो जो बनाया है, उसको पूरा करने के लिए खुदा ने हमें अपना खुद का एबिलिटी दिया है. लेकिन मेरा फोकस कहाँ है? नाउ सिस्टर, अभी आप देखो मेरी हिंदी. ओके, अगर मैं सोचूं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मेरी हिंदी दूसरों की तरह एकदम अच्छी नहीं है, मैं सिस्टर ब्रेंडा के जैसे मैं अच्छे उर्दू में बोल नहीं सकती. ओके, ना अगर मैं उस पर ध्यान दूं तो मैं वचन को सीख ही नहीं पाऊंगी. मैं लॉर्ड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर पाऊंगी. ओके, तो जब हम लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो एक एक पल मेरे लिए एक गवाही बनता है कि वहां उस वक्त मैंने होली स्पिरिट के ऊपर, वचन के ऊपर मैंने अपना भरोसा को रखा है. और उस भरोसे को परमेश्वर कभी नकारता नहीं है. He will never put you to disappointment when you trust him. थैंक यू जीसस. समझ में आ रहे हैं आप लोगों को मैं जो बोल रही हूँ? मैं इसी के लिए या सिस्टर डायना, गो अहेड एंड शेयर. क्योंकि
आप लोग जो शेयर कर रहे थे उसमें से मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बातें सुनने को मिला, जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली मैं कैरिज्मेटिक वो सब रिन्यूअल ग्रुप्स एंड ऑल मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, लेकिन मैं बाइबल पढ़ती थी। Tell us लेकिन about what happened in the last 4-5 months of हाँ, this तो ये word. जब भी लॉकडाउन शुरू yeah. हुआ ना, ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने अपनी गवाही ब्रदर जॉनसन के एक सेशन में दी थी, और उसके बाद मैंने मतलब मुझे ऐसे एक बार पता चला कि उनका हिंदी सेशन भी चल रहा है, और वो सिस्टर पर्ल के बारे में बात कर रहे थे कि वो उर्दू और सिस्टर ब्रेंडा। तो मैंने बोला कि मैं भी मतलब इस पे सुनना चाहूंगी, तो मैंने उनसे वो लिंक लिया और मैंने सुना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ब्रदर मुझे ये इसमें भी मेरी गवाही देनी है, लेकिन मैंने उनको बहुत क्या बोलते हैं ना, एकदम ये के बोला कि मेरा हिंदी बहुत मस्त है, हाँ, इतना इतना बुरा भी नहीं है, मैं भी ऐसे जी जनाब वाले उर्दू में बात कर सकती हूँ। तो ही डिडंट बिलीव। फिर मैंने एक दिन अपनी गवाही दी, फिर वो 1-2 सेशन में आए, और थैंक्स टू जी प्रेज गॉड की 2-3 बारी जब भी आप ज्वाइन होने से पहले मुझे ये मौका मिला कि सिस्टर पर्ल भी नहीं थी और मैं ट्रांसलेट कर पाई पवित्र आत्मा के द्वारा ना, पवित्र आत्मा ने मुझे हेल्प किया। तो उस अभी तभी उस वो दिन था और आज का दिन है। अभी तो ऐसा है कि अगर मैं कभी फ्राइडे सैटरडे को यहाँ नहीं होती हूँ, इट बीइंग अ वीकेंड, मुझे ऐसे बहुत खालीपन लगता है कि मतलब मैंने बहुत कुछ ऐसे मिसिंग लगता है मुझे, मेरी आत्मा में, या मेरी ऐसे में कहीं बाहर रहती हूँ ना, मुझे लगता है यार आज मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने आज कुछ किया नहीं। तो जब भी मौका मिले मैं एटलीस्ट थोड़ा तो बैठती हूँ कि तो जितनी भी रात होवे थोड़ा वचन सुनती हूँ, थोड़ा आप लोगों का जो बातें हैं, भले मैं कभी हॉस्पिटल में होती हूँ, जितना हो सके मैं सुनती हूँ। तो जैसे मेरे मन को मेरे बहुत अच्छा ठंडक जैसा मिलता है, एक पीस जैसा मिलता है, अनसरपासिंग पीस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, लाइक वो शांति मिलती है, जो सुकून जो कोई नहीं दे सकता, भले ही हाँ। तो वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के साथ ही जो उनका वचन सुनने में, सीखने में, और परिवर्तन तो ये है, चेंज तो सबसे बड़ा ये है कि अभी है ना, मतलब लाइफ ये शैतान वो कुछ भी अभी बहुत सोच समझ के मैं जितना मतलब रोज मैं अपने इसमें बढ़ोतरी देखती हूँ कि मैं अपनी जबान को कंट्रोल कर पाऊं, कि कोई कुछ कहे तो जैसे अभी सिस्टर निशा बोल रही थी ना कि ये लेडीज लोग का मीटिंग, तो ऐसा मेरे ग्रुप में, मतलब मेरा ऐसा कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन थर्सडे को हम लोग नीचे मिलते हैं इवनिंग्स में हिंदी सेशन के बाद। अगर कोई कुछ ऐसे बोलता भी है ना अपने सास के बारे में, या ऐसे कुछ नेगेटिव, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, थोड़ा ऐसा सुनती हूँ, फिर मतलब फिर मैं बोलती हूँ यार अपना
मतलब वो तो हम लोग अपने आप को ही सुधार सकते हैं। हम लोग किसी और Yeah. को हम लोग किसी और को सुधारने को निकलेगा नहीं। अपने आप को अगर हम लोग चेंज करें ना तो दुनिया आधी सुधर जाए, क्योंकि देखने का नजरिया अपना अपना है ना। वो लोग वचन में नहीं है, हम लोग हैं, तो ये हमारा काम है कि हम उनको समझाएं। ये बात और है कि उन लोग अपना सुनता नहीं है। सास लोग अपना खुद का मालो मम्मी, लेकिन ट्रेन योर माइंड, अपने दिमाग को ट्रेन करना, और टू ट्रेन योर टंग एंड वाइस वर्सा, ट्रेन योर टंग टू ट्रेन योर माइंड। सो उसमें मैंने काफी बढ़ोतरी देखी, देयर इज अ गुड इंक्रीज। पहले जैसे मैं बोलती थी नहीं, सोच के बोल, सोच के बोल, 100% तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये लॉकडाउन के द्वारा जो भी मैंने अभी तक सीखा है वचन में, गार्ड योर हार्ट, अपने मन को हमेशा चौकन्ना रहो कि क्या सुन रहे हैं हम, क्या परसीव कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और हमारी जबान से निकल क्या रहा है। इट शुड मिनिस्टर ग्रेस टू द हियरर। और मैं सही ट्रैक पे हूँ कि मैं No, no, go ahead, go ahead. Speak. Go ahead, sister, share. तो आई हैव सीन अ गुड इंक्रीज in taming my tongue basically। तो अपनी ये जबान को बदलाव, लगाम दो, ठाकुर हाँ, टाइप्स। तो ये बदलाव आप अपना जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट? हाँ हाँ। Okay. अभी कल का जो सेशन था ना, मैं राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आई वाज जस्ट क्वाइट, बिकॉज मैं पूरा टाइम रो रही थी। जब भी सिस्टर ब्रेंडा ने मुझे अपनी बेटी के बारे, मतलब अपनी बेटी के बारे में गवाही दी, जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, फिर मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी 7 साल है, और सेशन के द्वारा मैं बस रो रही थी। और मुझे आपने जब भी बोला ना डिलीवरेंस मिला, तो उसके बाद मुझे फिर इतना अच्छा महसूस हुआ कि आपने जब भी बोला कि नाउ वी हैव गॉट द डिलीवरेंस, एक छुटकारा जैसे मिल गया। क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते कि पवित्र आत्मा हमको किसके द्वारा, या कौन मजदूर हमारे लिए बना है, या किस चीज के द्वारा, किस लाइक कल हिंदी सेशन के द्वारा मुझे पता चला कि बचपन में मेरी मम्मी ने जो मुझे बोला वो भी याद आ गया। लेकिन मैं सोचती हूँ नो, इट डजंट मैटर एनी मोर, बिकॉज यीशु का प्रेम ही इतना है कि मैं मेरी मम्मी को इतनी आसानी से माफ कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी प्रभु यीशु ने मुझे माफ कर दिया, तो मैं मेरी मम्मी को क्यों माफ नहीं कर सकती। वो कितना भी, मतलब अभी मुझे बिल्कुल पेनफुल नहीं लगता है, या लेकिन मुझे ये बुरा लग रहा था कि मेरी छोटी बच्ची को बताने में इतनी जल्दी से 2 सेकंड में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि एक ज्वालामुखी बोलते हैं ना, वोल्केनो, इज दैट द राइट वर्ड? या जगास। तो वो एक वोल्केनो जैसे ना 2 सेकंड में मैं ऐसे होती थी, और मेरी बेटी है ना ऐसे मेरे चेहरे को ताकती थी कि ये मम्मा को क्या हो गया, अभी ठीक थी और अभी क्या हो गया टाइप्स ना। फिर मैं इंस्टेंटली रोती थी और उसको बोलती थी सॉरी सॉरी बेटा, मैं पता नहीं क्या हो गया। लेकिन कल रात को मैंने प्रे किया, जो ये लॉकडाउन से पहले कभी नहीं होता था, कि गैर जबान, ये गिफ्ट ऑफ टंग्स जो इतने सालों से मैं बोल रही थी,
यार लोगों को ऐसे प्रे करते करते चक्कर आता है, मुझे कभी आता ही नहीं है। सब लोग एकदम मस्त स्लेन इन स्पिरिट बोलते हैं, उसका मतलब ही नहीं मालूम था मुझे। फिर ये लॉकडाउन के द्वारा पता चला होली स्पिरिट इज विद इन अस ऑलरेडी। I don't need to fall down, or I don't need to feel a current. I don't need to have these physical feelings to Correct. to experience the Holy Spirit, no? Yes, So yes. this is You know, this see, is a sister, कई बार हमारा जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना, ओके, द रीजन व्हाई वी फेल, हम इसलिए हारते हैं, ओके, हम इसलिए हारते हैं उन एरिया में। जैसे आई टेक एन एग्जांपल, ओके, कि अभी मान लो अगर आपकी बेटी को यू नो यू लूज योर कूल, आप अपना आपा खो देते हैं, ओके, यू लूज योर कूल, आप उसके ऊपर अब गुस्सा करना, उसको डांटना शुरू कर देते हैं, ओके, लेकिन आपको पता है वचन के अनुसार कि मुझे उसको प्रेम से समझाना है, क्षमा करना है, और वो सारी सच्चाई आपको पता है, ओके, बट फिर भी आप देखो, आप अपने आप को वही करते हुए पाओगे जो आप नहीं करना चाहते। जी ओके, यू नो व्हाई दैट हैपन? वो तो पता है मतलब वो क्यों होता है? वही मैं बोल रही, डेली बैटल टेस्टिंग। या बट ये सवाल ये है सिस्टर, सवाल ये है कि क्या आपको पता है वो क्यों होता है? नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि मेरा माइंड जो है, ओके, मेरा जो थिंकिंग है, वो अभी तक वो नॉलेज जो आपके पास है वचन का, उसके साथ उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। ओके, वचन कहता है ना कि इस दुनिया के बनाए गए रीति नियम का पालन मत करो, उसके अनुसार सोचो मत, ओके, बल्कि अपनी जिंदगी को, अपना मन को नया करके, अपने सोच को नया करके बदल डालो। तो जहां जिस सिचुएशन में आप अपने आप को देखते हो कि मैं वचन के अनुसार ये करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक्शन बिल्कुल उल्टा होता है, मैं जितना ना करना चाहूं मैं उतना उसको वो मेरे से हो जाता है, तो वो जो फेलियर होता है, वो जो उस वक्त जो प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए है क्योंकि हमने अपने मन को उस एरिया में, उस सिचुएशन में, उस वचन जो प्रॉमिस है उसके अनुसार हमने अपना सोच को बदला नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए क्योंकि मेरा माइंड उस सिचुएशन, उस एरिया में रिन्यूड नहीं है, बदला हुआ नहीं है, इसलिए मैं बार बार अपना पुराना जो सोच है, फितरत जो है, उसके अनुसार मैं उस काम को करती हूँ। ओके, तो हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हम इससे हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब आप उस वचन को लेते हो और दिन भर उस वचन को आप बोलते हो, मैं हर बुराई को अच्छाई से जीतती हूँ, ओके, मैं हर बुराई को अच्छाई से जीती हूँ। नाउ कल I overcome evil with good, no? Yes, okay. Okay, now कल हम 1 Corinthians chapter 13 verse 4 पढ़ रहे थे, right? Love is patient. Yes. Love is kind. तो जब हम उस वचन को लेते हैं और हम उसको दिन भर बोलते हैं, now see देखो, आपको हो सकता है वचन याद है, आपने वो वचन को पढ़ा है, ठीक है, लाइक आपको उसका मेमोरी है, आपको उसका याद है कि हाँ ये वाला वचन हमने सुना है, लेकिन याद करने का मतलब, याद रखने का या बाय हार्ट करने का मतलब ये है कि वो वचन आपके स्पिरिट में होना चाहिए, इतना उसका वो डिपॉजिट रहना चाहिए कि जैसे ही आप उस वचन को याद करो तो वो पूरा वचन
आपके जुबान पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, अगर वो वचन आपके जुबान पे आता नहीं है, इसका मतलब वो आपका हृदय में डिपॉजिट हुआ नहीं है। ओके, अगर आप उस वचन को आधा आधा उसका कुछ कुछ पार्ट आपको पता है, ओके, और अब आप रिकॉल कर रहे हो, याद कर रहे हो, अब आपको वही वचन बिट्स एंड पीसेस में, टुकड़ों टुकड़ों में आपको याद आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप वो वचन का जो डिपॉजिट हुआ है वो वैसे ही टुकड़ों टुकड़ों में आपके अंदर डिपॉजिट हुआ है। समझ में आया? नाउ मुझे याद है सिस्टर निशा को वो वचन रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, करेक्ट सिस्टर निशा? हाँ। नाउ उसको वो वचन याद करने की कोशिश कर रही थी, राइट? नाउ सिस्टर निशा, आप बताइए वो वचन को आपने कितनी दफा पढ़ा है? ज्यादा तो नहीं पढ़े हम। नहीं, जब हम सीख रहे थे वचन को, हाँ, जब हम वचन को सीख रहे थे, हाँ, कितने बार हाँ, हमने वचन को पढ़ा है? और आपको ये वचन ये भी याद है कि परमेश्वर का प्यार मेरे जिंदगी में, मेरी आत्मा में उंडेल दिया है। हाँ, हाँ, एक तो Right? हम लोग पढ़ते समय तो एक ही बार पढ़े थे। हाँ। ओके, ना अब आप रिवाइज भी करते हो, रिवीजन में आप वो वचन को पढ़ रहे हो, मुझे पता है। हाँ, रोमन्स 5:5 में लिखा है कि जिसका प्रेम जो है, यीशु का जो प्रेम है, वो मेरे आत्मा में उंडेल दिया गया है। ओके, नाउ वो जानकारी रखना और उसको मुंह जबानी बोलना, क्या उसमें कोई फर्क है? ऑफ कोर्स फर्क तो है। डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क है। ओके, सी अभी फॉर एग्जाम्पल सिस्टर, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप हफ्ते में एक दिन खाना खाओ, ओके, तो आपको मैं बोलती हूँ सिस्टर, संडे को ही आप खाना खाना, ओके, संडे को ही खाना खाना, और मंडे टू सैटरडे जो आपने संडे को खाया है ना, उसका वो खाना का याद करके, उस खाना का मेमोरी में आप मंडे टू सैटरडे बिताना। मंडे टू सैटरडे खाना मत खाना। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या आपने खाना खाया था, खाना खाने का याद में क्या आप अपना भूख को मिटा सकते हैं? या फिर भूख तब मिटती है जब हम खाना असल में खाते हैं? याद करने से तो बढ़ता है ना भूख। हाँ, नाउ माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब हम ना नेचुरल फूड को याद कर करके नहीं खाते हैं, क्या मैं बोल सकती हूँ अरे आज सुबह तो नाश्ता किया था, छोड़ो दिन का खाना और रात का खाना, सुबह का नाश्ता का याद में बिता लेंगे, मेरा पेट भर जाएगा? नहीं पॉसिबल नहीं। तो वो जो भूख लग रही है आपको, लंच टाइम, डिनर टाइम जो भूख लग रही है, क्या वो भूख आपका मिटेगा उसका मेमोरी में, उस ब्रेकफास्ट जो आपने किया उसका मेमोरी में, उसका याद में? नहीं, पेट को खाना चाहिए, हमें एक्चुअली में खाना है, तब वो खाना जाकर मेरा भूख को मिटाता है। समझ में आया? तो उसी तरह से क्या हम वचन देखो, जीवित रोटी है, करेक्ट? जीसस ने कहा मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हर एक जीवित शब्द से, वचन से, राइट? तो अभी अगर वो हमें कह रहा है कि वो वचन, प्रभु यीशु का वचन मेरा रोटी है, मेरा आत्मिक रोटी है, तो क्या हम इस रोटी को सिर्फ
याद रख के हमने सीखा है, हमने पढ़ा है, हमने खाया, हमने मुझे सुना है, मैंने सुना है ये इस वचन के बारे। क्या हम सिर्फ उसका याद करके अपना स्पिरिट को हम रख सकते हैं, या फिर मेरे स्पिरिट को एक्चुअली में स्पिरिचुअल फूड खिलाना है? हाँ, हमने ये Sorry? हम लोग ने डिस्कस किया था क्लास में। आई वाज वी हैव टू वचन को खाना है, वी हैव टू च्यू द वर्ड ऑफ गॉड। यस, लेकिन क्या अगर नाउ ये सिस्टर निशा जो सिस्टर निशा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ओके ओके। नाउ सिर्फ एक उदाहरण के रूप में, अभी ये रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5, ओके, लेट्स गो टू दैट स्क्रिप्चर। रोमी 5:5। या पढ़े सिस्टर मंजू या सिस्टर निशा, जिनको मिल गया है पढ़िए सिस्टर मंजू। अच्छा, ठीक है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हाँ, नाउ परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है, करेक्ट? ओके, और जो हमें दिया गया है वो परमेश्वर का प्रेम है, और ये परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में, मतलब मेरे स्पिरिट में उंडेला गया है। ओके, नाउ ये वचन को हमने कितनी बार पढ़ा है, राइट? हाँ, ओके, नाउ सिस्टर निशा, आपने भी इस वचन को पढ़ा है और आपको ये पता भी है कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर उंडेला गया है। हाँ, ओके, लेकिन अगर जब आपको ये वचन पता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर उंडेला गया है, ओके, वो नॉलेज क्या आपके जुबान में तुरंत आता है? नहीं आता, नहीं। जैसा हमको उस दिन बाथरूम में ही जैसा याद आया, तो उस समय वो वचन कहाँ लिखा वो याद नहीं आया ना, वो नहीं याद आया। यस। ना आपको जो याद आया वो एक उसका छोटा अंश था, हाँ, छोटा उसका पीस था जो आपको याद आया, जो आपने समझा था। ओके, जो आपने समझा था और जो आपने उसको समझा, जो सुना, जो आपने उसको समझा, वो आपका स्पिरिट में, वो आपका आत्मा में जाके प्लांट हो गया। अब जब मुश्किल आई, अब जब प्रेशर आया, तो होली स्पिरिट जो आपने डिपॉजिट किया है उसी को वो निकाल के दे रहा है। ओके, लेकिन जब आपने वो प्रेशर एक्सपीरियंस किया उस वक्त, ओके, अब जब आप बाथरूम से बाहर निकली, अब आपने सोचा कि मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ है वो वचन, अब तो इसको मुझे अपने अंदर में डालना है। राइट? तो आपने उस वचन को लिया और आपने उस वचन को अब बाय हार्ट करना शुरू किया। ओके, नाउ आप उस वचन को कैसे बाय हार्ट कर रहे थे? हम तो तोड़ तोड़ के कर रहे थे। हाँ, एक एक वर्ड, जो सेंटेंस, जो वर्स लिखा है, आप एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के आप उसको समझ कर अब आप उसको मेमोराइज कर रहे हो, याद कर रहे हो। अब उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं वचन को चबाना, उसे कहते हैं वचन को खाना। एक बार में ना पूरा नहीं याद होता है वो, है ना?
वो एक बार में याद Yes. नहीं होता, एक बार में Yes. पूरा वचन याद नहीं होता, इसीलिए उसको हम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन जैसे तोड़ तोड़ के याद करते हैं। Yes. तो अब हम क्या कर रहे हैं, आप अभी अगर मैं आपको एक ब्रेड लाके दूं सिस्टर निशा, ओके, एक बड़ा सा लोफ, ओके, ब्रेड का लाके दूं, क्या आप उस ब्रेड को एक साथ अपने मुंह में डाल सकते हैं? नहीं, नहीं, आप उसको बाइट कर करके खाते हैं, काट काट के खाते हैं, राइट? हाँ। उसी तरह से वचन को भी मुझे बाइट कर करके एक एक शब्द को लेकर खाना है। समझ में आया? हाँ। ओके, तो जब आप वो वचन को लेते हैं, या सिस्टर डायना, सॉरी, मैं एक पूछना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मे बी आई एम रॉन्ग, बट नो प्रॉब्लम, आई एम, पूछिए। या मेरे साथ इससे क्या होता है ना कि there's a lot of influx of information or knowledge. तो क्या कहते हैं, लाइक मेरे लिए ना ये टॉपिक्स बहुत फास्ट हो जाते हैं कभी कभी। मतलब ब्रदर जॉनसन का प्रीचिंग सुनने का है, आपका सुनने का है, इसका सुनने का है, इसका गवाही, इसका वो, इसका टेस्टिमनी, का वो घर का काम, ये वो, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि सब फारिग है, कोई फारिग नहीं है, दैट्स ट्रू, लेकिन हाँ, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवरलोड ऑफ, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार मैं क्या 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 याद रखूं कि क्या पढ़ूं, आज ये हुआ, आज ये याद रखूं, मैं इसको मिस कर दिया, मैं क्या पकड़ूं, किसके पीछे भागूं। This is my area of concern, which what happens is there's बहुत ज्यादा information हर ओर से आता है ना, तो I don't want to use negative words saying that I can't handle it, I don't want to handle it, I don't want to use these words. I can do all things through Christ who strengthens me. I have the mind of Christ. I say this. But अगर आप मुझे सडनली बोलोगे ना रोमन्स 5:5 क्या बोलता है, रोमन्स 5:5 क्या है, तो आई एम ब्लैंक। बट अगर ये भी मैंने पढ़ा ना, मुझे मालूम है ये स्क्रिप्चर मुझे मालूम है, लेकिन ये नंबर मेरे को मालूम नहीं है। रोमन्स 5:5 में ये आई डोंट नो, मैं अगर तुम लोग समझा मैं क्या बोल रहे। समझ गए सिस्टर। हम देखो, हमें क्या होता है, हमें ये बात को सबसे पहले समझना है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम मतलब हम बाइबल स्कॉलर्स बने। ओके, बाइबल स्कॉलर्स बनने में अगर हम बाइबल स्कॉलर बन भी गए और हमें उस सत्य को अपना जीवन में इस्तेमाल करना नहीं आता है, ओके, देन कोई पॉइंट नहीं है। करेक्ट। ओके, तो इसीलिए हम जो सीख रहे हैं, हम जो टीचिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, टेस्टिमनी शेयर कर रहे हैं, ओके, ये सब चीज मुझे मेरा ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, लेकिन जब हम इन सब चीज को सुनते हैं, ओके, लेकिन अगर हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम समझते नहीं है, देन मैंने वो बीज को खो दिया, शैतान ने चुरा लिया। हाँ, वो तो सही है। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि चाहे मैं जो भी टीचिंग सुन रही हूँ, भले मैं सारे टीचिंग्स ना सुन पाऊं, आप एक टीचिंग को लो और वो टीचिंग को इतना सुनो, बार बार सुनते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ कि अब वो जो टीचिंग है, वो जो सच्चाई है, वो वचन अब आपका
पार्ट बन गया है. ओके. ओके, वो अब आपका पार्ट बन गया है. नाउ इमेजिन अगर आप खाते जा रहे हो और उसको और आप अपना पेट को डाइजेस्ट करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, क्या होगा? उल्टी. हाँ. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग सिस्टर डायना. इसके लिए मैं थोड़ा ठंड रखती हूँ. थोड़ा सा मेरे से मतलब मैं होली स्पिरिट को बोलती हूँ आप ही. Now I'll tell you मैंने क्या किया. ओके, इस सिचुएशन में. ओके, जब मैं वचन को पढ़ती हूँ, ओके, जब मैं कोई टीचिंग को सुनती हूँ, वो एक ट्रैक को मैं बार बार सुनती जाती हूँ. ओके, वो ट्रैक को, वो टीचिंग को मैं कम से कम 2 महीना 3 महीना उसी को मैं सीख रही हूँ. ओह, ओके. आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी अदर टीचिंग. अच्छा. मेरा इंटेंशन है, मेरा जो मकसद है वो है कि जीसस जो इस वचन में आपने सिखाया है, मैं उसको सीखूंगी, प्रैक्टिस करूंगी, अप्लाई करूंगी, विश्वास करूंगी और इसको समझती जाऊंगी तब तक जब तक ये मेरा लाइफस्टाइल नहीं बन जाता. नाउ सिस्टर, अभी अगर मैं ये सारा वचन बोलती हूँ या बताती हूँ, ओके, ये इट इज नॉट दैट कि ये मेरे जिंदगी में या मेरे लाइफ में ऐसे ही आ गया. No, I'm sure of that. You would have worked very hard to have reached this stage. Yeah, you see, sister, what is working hard? Working hard is कि जब तक वो टीचिंग मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं उसको छोड़ती नहीं. ओके, मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि वो मुझे समझ में नहीं आ जाता है. और जब मुझे मुश्किल होता है, मुझे वो समझ में नहीं आता है, मैं वापस जाती हूँ, फिर से उसको सुनती हूँ. ओके, तो मैं शुरुआत में मैं कैसे पढ़ती, कैसे आई यूज्ड टू स्टडी सिस्टर. ओके, अभी जैसे मान लो एक ट्रैक है टीचिंग का, ठीक है, लेट्स से वो 1 घंटा 20 मिनट का है. ओके, और वो ट्रैक को मैं पहली दफा सुनती हूँ. पहली दफा जब सुना तो मुझे उसका समरी समझ में आया. ओके, मुझे समझ में आया कि इस टीचिंग में ये टॉपिक है. फर्स्ट टाइम जब मैं सुनती हूँ, ओके, उतना ही मुझे समझ में आया कि इस टीचिंग का ये टॉपिक है. ओके, सेकंड जब दूसरी बार सुनती हूँ, अब मैं टीचिंग को तो पहली बार सुना, पहली बार में मुझे क्या वचन बोला है, कितना क्या समझाया, वो मुझे उतना याद नहीं है. सिर्फ मुझे इतना समझ में आया कि ये टीचिंग इस टॉपिक के ऊपर है. ओके, नाउ अभी अगर मैं सिर्फ टीचिंग को समझूं कि ये टीचिंग इसी टॉपिक या फेथ टॉपिक के ऊपर है, फियर टॉपिक के ऊपर है, सो दैट वो मेरा हेल्प नहीं करने वाला है. दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प मी. करेक्ट. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हेल्प मी, जो मेरा मदद करेगा, जो मुझे छुटकारा देगा, वो क्या है? सत्य. जीसस ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजादी देगा. करेगा. ओके, तो अब मैंने वो सत्य तक पहुंचा ही नहीं है. ओके, मैंने सिर्फ सुना है और मुझे सिर्फ टॉपिक समझ में आया कि ये टीचिंग में ये टॉपिक है. अब मैं दोबारा उस टीचिंग को फिर से सुनती हूँ. ओके, अब जब मैं वो टीचिंग को सुन रही हूँ सेकेंड टाइम, अब उसमें से मुझे समझ में आ रहा है, ओके, कि ये एग्जाम्पल उसने दिया. ओके, ये उदाहरण दिया, इस इंसान के बारे में कहा, उस जैसे डेविड के बारे में कहा, मोसेस के बारे में कहा, पॉल के बारे में कहा. ओके, अब सेकंड टाइम में मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो टीचिंग में डेविड है, पॉल है, मोसेस है. ओके, अब थर्ड टाइम जब मैं सुनती हूँ, अब तीसरी बार मैं उसको लिखना शुरू करती हूँ, क्योंकि सेकंड टाइम जो मैंने टीचिंग जो सुना है उसमें मुझे पता चला है कि डेविड है, मोसेस है, पॉल है. ओके, और उस टीचिंग में इतने सारे मीनिंग्स हैं.
See, when you see Papa Johnson, okay, he will be, वो जब हम लोगों को सिखाता है, he will ask so many questions, right? वो इतना सारा सवाल पूछेगा. इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? Correct? Are you able to hear me? मेरी Yes, आवाज sister. Yes, सबको- हाँ yes, sister. हाँ Okay. सुनाई दे रहा है. Now, अब वो पूछता है ग्रेस का मतलब क्या है, अनुग्रह का मतलब क्या है, विश्वास का मतलब क्या है. डेविड ने विश्वास किया, पॉल ने विश्वास किया. ओके, अब मुझे पता चला डेविड ने विश्वास किया, पॉल ने विश्वास किया. अब वो पूछते हैं ये विश्वास क्या है. अब मुझे पता नहीं विश्वास क्या है. ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अरे इस टीचिंग में देयर आर डेफिनेशंस आल्सो, मीनिंग्स भी है. तो अब मैं क्या करती हूँ, चौथी बार जब सुन रही हूँ, अब मैं वो डेफिनेशंस को लिख रही हूँ. आई एम ओनली राइटिंग द डेफिनेशंस, जो उसका मीनिंग है. ग्रेस का मतलब क्या होता है, विश्वास का मतलब क्या होता है, थैंक्सगिविंग का मतलब क्या होता है. ओके, फिफ्थ टाइम को मैं वही टीचिंग को, सिस्टर वो वर्ड, वो जो एक ट्रैक है उसको मैं 5 दिन से सुन रही हूँ, और 5 दिनों में मैंने सिर्फ ये जाना है वो टॉपिक क्या है उस टीचिंग में, उसमें कौन कौन लोग हैं और क्या क्या मीनिंग्स आ रहा है, क्या क्या मीनिंग्स उसमें डिस्कस हुआ है, क्या क्या उसमें सिखाया गया है. ओके, नाउ सिक्स्थ डे आई एम लिसनिंग टू द टीचिंग, और अब मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि वो क्या क्या वचन उसमें लिखा हुआ है, उस जो वचन के अनुसार इसका मीनिंग है, ये डेफिनेशंस है. Right. Okay, now अभी एक हफ्ते में there are so many teachings that have come. कितने सारे teachings आ गए हैं, कितने सारे forwards आ गए आपको, कितने सारे messages आ गए हैं आपको, कितने सारे testimonies आ गए हैं. All those testimonies, वो सारा testimonies, teachings जो भी हुआ है, वो सब अच्छा है, वो सब मेरा ग्रोथ के लिए है. लेकिन ग्रोथ तभी होता है जब मेरा फोकस एक चीज पर टिका रहता है. सी हम औरतें लोग हैं ना, वी विमेन, ओके, हमारा हम मल्टीटास्क करने में एकदम आगे है. करेक्ट? मतलब हाथ 2 है लेकिन हम काम करते हैं 8 हाथों के बराबर. सही है या गलत, आप बोलो. सही है एकदम. ओके, अब हम क्या सोचते हैं, हम बोलते हैं कि अगर हम सब काम मल्टीटास्क कर सकते हैं. ओके, अब हम मल्टीटास्क क्यों करते हैं, हमारा जो सोचने का तरीका क्या है कि जितना जल्दी काम खत्म हो सके उतना अच्छा है, और जितना ज्यादा मतलब कम टाइम में हम जितना ज्यादा काम कर सके उतना अच्छा है. राइट? सबको खुश करने का रहता है ना. यस, और हम यही थिंकिंग वचन के लिए भी यूज करते हैं. वही है प्रॉब्लम. यू रिमेम्बर, आपको याद है मार्था और मेरी? जब जीसस मार्था और मेरी के घर पहुंचा, ओके, मार्था लग गई जीसस का खातिरदारी करने में. ओके, और मेरी ने क्या किया, सबसे पहले और सबसे अच्छा स्थान जाके पकड़ लिया. वो क्या था, जीसस का चरणों के पास. और वो बैठकर सुनने लगी जो जीसस कह रहा था. मार्था किचन से आती है और कहती है यीशु को, यीशु क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मैं कितना परेशान हूँ, आपका खातिरदारी में काम कर रही हूँ, क्या आप मेरी को नहीं बोल सकते हैं कि आकर मेरा मदद करे. और जीसस उसको कहता है, मार्था मार्था, तुम कई चीजों के लिए परेशान हो जो जरूरी नहीं है. जो जरूरी है उसको मरियम ने चुना है, और ये उससे कोई नहीं छीन सकता. ना अभी मरियम क्या कर रही थी, मेरी जाके वो मल्टीटास्क कर रही थी, या फिर वो जब जीसस आया उसके घर वो सब छोड़ छाड़ के वो बैठ गई जीसस के पास. अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा फोकस उसका उसी के ऊपर था. कैन यू इमेजिन सिस्टर डायना, आप सोचो यीशु मसीह आया है उसके घर,
ओके अब एज अ नेचुरल क्या बोलते हैं जो मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स है वो क्या है, अगर कोई घर में मेरे मेहमान आता है, हम क्या करते हैं, चाय पानी नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो आया है मेरे घर, क्या वो चाय नाश्ता करने आया है या फिर वो मुझसे मिलने आया है? क्या उसके घर में चाय नाश्ता नहीं है? मिलने आया है। समझ में आ रहा है? ओके तो अब वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आया हूँ आपसे मिलने के लिए, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आपके साथ समय गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। वही जीसस हमसे कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मल्टीटास्क करना है। जैसा हम अपना काम खत्म करते हैं, निपटा देते हैं जल्दी जल्दी, ओके अब हम वही एटीट्यूड, वही थिंकिंग को हम वचन में लेके आते हैं। लेकिन वचन को आप सीखने के लिए, समझने के लिए, खाने के लिए हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। हमें जीसस के साथ बैठना है, पवित्र आत्मा के साथ में बैठना है और उसका इंस्ट्रक्शन को, जब वो हमसे बात कर रहा है, उसका बात को ध्यान देकर सुनना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे कि ओके मैंने टीचिंग सुन लिया, आज मुझे समझ में आ गया, कल को एक धमाका हुआ, आप फिर से वही सिचुएशन में आ गए हैं, अब आप पहले से और ज्यादा टेंशन में हैं और ज्यादा तनाव में हैं। इसीलिए आप एक टीचिंग को लो और वो टीचिंग को इतना सुनो, इतना पढ़ो, इतना समझो अच्छे से कि अब वो टीचिंग जो है, ओके वो आपका सिस्टम का हिस्सा बन गया है। मुझे याद है शुरुआत में मैं वो एक टीचिंग को मैं इतना बार सुनती थी, बार बार सुनती थी, ओके और जब वो टीचिंग प्ले होता था ना, ओके वो टीचिंग जब प्ले हो रहा है, ओके आई नो, मुझे पता है अब वो प्रीचर नेक्स्ट वर्ड क्या बोलने वाला है। उस लेवल तक आपको तैयार करना है अपने आप को। वैसा तैयारी करने के लिए आप सिर्फ एक दफा एक टीचिंग को सुनकर 2 दफा 3 दफा वो नहीं होगा। यू कैन नॉट, आप उसको, वो टीचिंग खत्म होने के पहले ही आप भूल गए उसको। द सेम इज ट्रू। उसी तरह से वचन को जब हमको मेमोराइज करना है, बाय हार्ट करना है, हमें उस वचन को तोड़ कर एक एक शब्द को लेकर समझना है, उसको उस पर ध्यान देना है, उसको बोलना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उस जीवित रोटी को एक एक बाइट लेकर अपने अंदर डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जब आप एक टीचिंग को लेते हो, पढ़ते हो, उसको लिखना शुरू करते हो, ओके वर्ड बाय वर्ड जब आप लिखते हो, अब क्या हो रहा है, अब वो जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, वो अब आपके अंदर डिपॉजिट हो रहा है और यही सच्चाई, यही सत्य आपको और मुझे छुटकारा देता है, आजादी देता है। नाउ यू आस्क, अभी सिस्टर निशा से पूछो रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 का वचन बोलने के लिए। जरा बोलकर बताइए सिस्टर निशा हमें। तो ऐसा बोलते थे, परमेश्वर द्वारा मुझे मेरे मन में पवित्र आत्मा डाला गया है। हम ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही बोल के उसको याद करना शुरू किए थे कि मेरा मन में परमेश्वर का द्वारा पवित्र आत्मा डाला गया है। तो अभी ये जो वचन है, इसको पहले क्या याद करने से पहले, बाय हार्ट करने से पहले आपको उसको समझना है। अब मैं बोल रही हूँ, पिता परमेश्वर ने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया है
और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में अपना प्रेम को उंडेला है, और इसलिए मेरा आशा निराश कभी नहीं होगा। Big समझ आ रहा difference, है? no? यस, वेरी वेरी बिग डिफरेंस। ऐसा पढ़ने से एक तो प्रेयर के जैसे भी लगता है ना। इट इज, वो प्रेयर ही है, वो प्रेयर ही है, क्योंकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है प्रेयर के बारे में वो ये है कि हमें एक किताब को लेना है और उसमें जो शब्द लिखे हैं उसको बोलते जाना है। नो, क्या जीसस ऐसा प्रेयर कर रहा था रोज रात को अपना पिता के साथ? नहीं। क्या वो कोई बुक लेके बैठता था और खोलता था और पढ़ता था? Prayer to be said in the morning, prayer to be said in the afternoon, prayer to be said in the night, ऐसा था? नो। जब जीसस प्रेयर करता था वो अपना पिता से बात करता था, जो उसका पिता उसको कहता था वो उसके साथ वो कम्युनिकेशन करता था। तो प्रेयर का मतलब क्या है? प्रेयर का मतलब है परमेश्वर का वचन जो उसने मुझे दिया है, उस वचन के द्वारा मुझे परमेश्वर से बात करना है, उसे कहते हैं प्रार्थना। Praise the Lord. Thank you, Jesus. समझ में आया? Okay. You know, that's why जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं स्टडी करती हूँ, ओके, नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं उस टीचिंग को लिख रही हूँ, वर्ड बाय वर्ड उसको समझ रही हूँ। देखो आप टीचिंग पे, वचन पे ध्यान नहीं दे सकते जब तक आप उसको लिखते नहीं हो। हाँ। You cannot pay attention without writing. इसीलिए उस वचन को मुझे ना, अभी देखो, अभी आप क्लास में नोट्स लिखते हो, ओके ना। अभी सिस्टर मंजू कह रही थी कि जब हम नोट्स लेते हैं और जो क्लास में नोट्स दिया जाता है उसको हम लिखते हैं और हम जाकर रिवाइज करते हैं। हाँ। ओके, अभी मान लो अभी चलो फॉर एग्जांपल आज दिन भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओके, और मैं यूट्यूब में नहीं कनेक्ट हो रही हूँ, मैं फोन में नहीं कनेक्ट हो रही हूँ, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कनेक्ट होने का। अब मैं क्या करूँ? शुड आई वेस्ट अ होल डे? बुक लेके बैठो, पढ़ाई करो। नो। नोट्स पढ़ सकते हैं। अब अभी जो नोट्स आपने लिखा है, वो नोट्स अब आपका हेल्प में आ रहा है, मदद में आ रहा है। टेक दैट नोटबुक, वो नोटबुक में जो लिखा है, जो वर्ड्स, जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ो। वो क्या हो रहा है? अब आप स्टडी कर रहे हो उसको। तो जब तक वो एक टीचिंग आपका सिस्टम में इस तरह से फिक्स नहीं हो जाता है, ओके, कि अब आपके जुबान से वो शब्द, जब तक वो शब्द नहीं निकल रहा है, डोंट स्टॉप, जाकर वापस से फिर से सुनो वो वचन को। यू नो, मेनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है जब मैं टीचिंग को सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ, ओके, और उस टीचिंग में कुछ एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वचन, एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा जो वो मेरा अटेंशन को, मेरा ध्यान को इतना जकड़ता है, और वो सत्य को जब मैं समझती हूँ वो मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। समझ में आ रहा है? ओके ना, अगर अब मैं बोलूं कि प्रभु मुझे आपका मर्जी, आपकी इच्छा मुझे जाननी है इस सिचुएशन में, ओके, अभी आप बोल रहे हो कि लॉर्ड मुझे आपकी मर्जी, आपकी इच्छा जाननी है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि परमेश्वर आएगा, आपको दर्शन देगा और आपको बताएगा बेटा बेटी ये करो वो करो? क्या वो आपको ऐसे आके इंस्ट्रक्शन देगा?
नहीं, उसने मुझे अपना वचन पहले से दे दिया है। और वो कहता है इस नियम का पुस्तक जो है वो तुम्हारे चित्त से ना हटे, इस पर तुम दिन रात ध्यान देते रहो, ताकि तुम इसमें जो भी लिखा है उसको करने में तुम चौकसी करो। लेकिन मैं दिन रात कितना ध्यान दे रही हूँ वचन पे, सब कुछ सुन रही हूँ, सब वचन टीचिंग सुन रही हूँ, टेस्टिमनी सुन रही हूँ, लेकिन क्या होता है उस वक्त, अब सब कुछ पूरा मिक्स हो गया है और मेरा ध्यान किसी में एक चीज में पक्का पता ही नहीं है। समझ में आया? इसी के लिए टीचिंग को सुनना, टीचिंग को समझना और उसमें समय बिताना बहुत जरूरी है। तब आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होगा। समझे सिस्टर डायना? ओके, जितना आप उसमें टाइम बिताओगे, जितना आप वो एक टीचिंग को लेकर बोलते जाओगे, सीखते जाओगे, स्टडी करते जाओगे, नाउ यू नो कि ये टीचिंग में क्या है। ओके, ये टीचिंग में किसका टेस्टिमनी दिया है, इस टीचिंग में क्या वचन है, क्या सीखने को मिला है, क्या डेफिनेशन है। ओके, अब आपको वो टीचिंग इतना सॉलिड, इतना अच्छा से समझ में आ गया है। अब कोई आपसे पूछता है कि सिस्टर डायना मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ, क्या आप मुझे कुछ स्क्रिप्चर, मुझे कुछ टीचिंग भेज सकते हैं? अब आपको तुरंत याद आता है कि ये टीचिंग में ये सारा सच्चाई है, ये सारा सत्य है जो इस व्यक्ति को हेल्प करेगा। नाउ यू आर फ्री टू टेक दैट टीचिंग और उसको आप भेजते हो। ओके, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, आप कंफ्यूज हो, आप बोल रहे हो सिस्टर कितना सारा टीचिंग है, मुझे नहीं पता, मैं मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मैं कौन सा टीचिंग को भेजूं। राइट? सही है। इसी के लिए लॉर्ड का जो किंगडम है ना सिस्टर, इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य में क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। राइट। ओके, क्वालिटी क्या, मेरा विश्वास क्या है। वचन तो मुझे पता है, लेकिन क्या मैं उस वचन पर विश्वास कर रही हूँ? और अगर वो वचन मुझे याद ही नहीं आ रहा है उस वक्त, ओके, एंड आई डोंट नो कि वहां पे क्या लिखा है, क्या वो आधा आधा मुझे याद है, लेकिन मुझे पता है वहां पे ऐसे कुछ लिखा है ना। अब आपका विश्वास भी वैसे ही आधा आधा हिला डुला रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है, आपको पूरा अच्छा से याद है कि उस वचन में लिखा है पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है और उस पवित्र आत्मा ने परमेश्वर का प्रेम मेरे आत्मा में उंडेला है और इसलिए मेरा आशा कभी निराश नहीं होगा। नाउ यू आर श्योर, अब आप पक्का, आपको पता है कि शैतान चाहे जो भी मुझसे कहे, जो भी मुझे दिखाए, मुझे सत्य पता है। प्रेज गॉड। समझ में आया? इसी के लिए ये हम हमेशा एनकरेज करते हैं आप लोगों को कि जब आप टीचिंग को सुनते हो, राइट इट डाउन, लिखिए उसको। और जब आप लिखते हो, ओके, वो एक टीचिंग जो 1 आवर का रहता है, 1 घंटे का रहता है, जब आप उसको लिखने बैठते हो, वही 1 आवर का टीचिंग अब 3 आवर्स का बन गया है। क्यों पता है? क्योंकि अब आप उसमें बैठ रहे हो, उसको सुन रहे हो, उसको जो आप लिख रहे हो, अब आप बोलते हो कि नहीं ये समझ में नहीं आया, क्या बोला उसने, अब मुझे रिवाइंड करने दो थोड़ा। अब आप रिवाइंड करते हो, फिर से उसको सुनते हो, समझते हो और फिर लिखते हो। लेकिन जब आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, अब वही थॉट्स आपसे बात करेगा और कहेगा कि एक टीचिंग में तुम इतना घंटे लगा रहे हो और भी इतना सारा टीचिंग सुनना है, उसको कब सुनोगी? करेक्ट? और हम हड़बड़ी में रहते हैं
मल्टीटास्क करने के लिए आज मुझे इतना सारा खत्म करना है. नो, दैट्स नॉट व्हाट गॉड इज लुकिंग एट. जो परमेश्वर देख रहा है, जो परमेश्वर चाहता है, वो ये है कि मुझे मेरे बच्चों, हम खुदा परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम अपना पिता के साथ में हम जब बैठते हैं तो हम उसका बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वो क्या बोल रहा है. और वो होता है तब जब हम वचन को तोड़ तोड़ कर लेकर हम उसको विश्वास करते हैं, खाते हैं, उसको समझते हैं. See, you know, मेरा जो you know, जब मैं स्कूल में थी सिस्टर डायना, मेरा जो पढ़ाई करने का जो तरीका था, मैं बहुत कमजोर थी पढ़ाई में. ओके, एक्सट्रीमली वीक. और मैं हर क्लास में फेल हो जाती थी. ओके, और मेरे पेरेंट्स मेरा ट्यूशन लगाते थे, ये सब कुछ करते थे, फिर भी फेल हो जाती थी, समझ में नहीं आता था. तो मेरा प्रॉब्लम ये था सिस्टर कि जो टीचर पढ़ा रही है, ओके, आई वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. मुझे वो समझ में नहीं आता था. ओके, तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था, ओके, वो बहुत बहुत स्लो था कंपेयर्ड टू जो बाकी बच्चे थे मेरे क्लास में. ओके, और मुझे कैसे समझ में आता है कोई चीज, ओके, वो इस तरह से है कि अगर जब टीचर कुछ पढ़ा रही है, ओके, मेरा नजर बोर्ड पे नहीं रहता था, जो लिख रही है. ओके, मेरा ध्यान जो था वो उसके वर्ड्स पे था. तो वो जब शब्द कहती है, जब वो एक्सप्लेन कर रही है, तो मैं उस शब्द को सुन रही हूँ और उस शब्द के अनुसार मैं अपना माइंड में एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर बना रही हूँ. So Okay. you're more of a visual learner. Yeah. So जब तक मुझे वो शब्द का इमेज नहीं दिखता है, I can't understand. Okay. Okay. अगर आप मुझे बोलो रट्टा मारने के लिए, मैं रट्टा नहीं मार सकती. मेरे लिए उसको समझना जरूरी है, for me to be able to remember. उसे याद रखने के लिए मुझे उसको समझना जरूरी है. ओके, और वो समझना, देखो, हम हर कोई व्यक्ति डिफरेंट तरीके से समझता है. कोई लिखकर, कोई सुनकर, कोई देखकर. ओके, तो उस वक्त जब तक वो इमेजिनेशन, जब तक वो पिक्चर नहीं आता है मेरे मन में, ओके, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा. लेकिन जिस वक्त वो इमेजिनेशन, वो पिक्चर, जो शब्द, देखो, वर्ड्स प्रोड्यूसेस इमेजेस, राइट? शब्द जो है वो चित्र बनाते हैं, चित्र पैदा करते हैं. तो जब वो एक्सप्लेन कर रही है, वो जब तक उसका चित्र मेरे मन में नहीं आता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. ओके, तो मैं क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड देखने के बजाय मैं बाहर देखती थी. ओके, लेकिन मेरा अटेंशन जो टीचर कह रही है उस पे है, मैं सुन रही हूँ और उसके अनुसार मैं इमेजिनेशन बना रही हूँ, इमेज बना रही हूँ. ओके, फिर कुछ समय बाद मैं देखती हूँ कि चौक आ रहा है मेरे ऊपर, डस्टर आ रहा है मेरे ऊपर. टीचर फेंक रही है क्योंकि मुझे वो बोल रही तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में. ओके, तो मेरा जब मैं वचन में आना शुरू की, ओके, मेरा वही पैटर्न है वचन को समझने का. ओके, तो जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, जब मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ती हूँ, मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ, मैं पॉल के साथ चल रही हूँ, मैं जीसस के साथ चल रही हूँ. वो स्त्री जिसको 12 साल से रक्त की बीमारी है, जैसे मैं वो शब्द को पढ़ रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं चित्र बना रही हूँ कि मैं भी उनके साथ चल रही हूँ. Are you understanding? Yes, yes. That's how, उसी तरह से मुझे, देखो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, हम उसको स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है, बिकॉज वो स्टोरी नहीं है, वो सत्य है. पानी डालो. ओके,
तो जब मैं उस वचन को पढ़ रही हूँ, मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ जीसस के साथ, मैं भी चल रही हूँ पॉल के साथ, और जो जो वहां पे लिखा है मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ कि मैं वहां हूँ। अब मैं जब अपने आप को उस वर्ड का चित्र में डालती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ वहां पे खड़े होकर कि अगर जीसस ने उनसे कहा कि यू रिमेम्बर जायरस, ओके, जायरस को जब यीशु ने कहा कि यीशु को वो बोलता है कि मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, आप चलकर उस पर हाथ रखकर उसको अच्छे कर दो, ओके। और जब वो उसके घर से कोई जो लोग आते हैं और न्यूज देते हैं जीसस को कि टीचर को, परमेश्वर को, जीसस को परेशान मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी मर गई है, और जीसस उन लोगों से कहता है डरो मत, सिर्फ विश्वास करो। तो अब मैं अपने आप को वहां पे जब डालती हूँ, इमेजिन कर रही हूँ वो वर्ड्स के साथ, अब मैं होली स्पिरिट से पूछती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ओके। अब ऐसा कैसे हुआ कि जीसस सिर्फ उन लोगों से कहा कि डरो मत, विश्वास रखो, यहाँ तो वो तो मरी गई है बच्ची। इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल, बहुत इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जो मर गया उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं, और जीसस कह रहा है डरो मत, विश्वास रखो। नाउ यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, अब आप जीसस के साथ चल रहे हो और आप पूछ रहे हो होली स्पिरिट कैसा ऐसे जीसस ने बोला, मुझे भी सीखना है, क्योंकि मेरे जिंदगी में भी इतने सारा इम्पॉसिबल सिचुएशन है जो जहां मुझे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि सब खत्म है। तो कैसे जीसस वहाँ पे उसका रिस्पांस इतना अलग है, मुझे वो समझना है, क्योंकि मुझे भी अपना रिस्पांस को बदलना है। नाउ आप होली स्पिरिट आपको सिखाना शुरू करता है, जब आप उस वचन में टाइम बिताते हो। अभी आप सवाल करके अगर आप निकल जाओ वहां से, तो होली स्पिरिट किसको बताएगा? वो भी है। आंसर, क्वेश्चन आपने जो पूछा है उसका सवाल जो जवाब है उसको लेने के लिए वेट तो करना है ना, वहां पे बैठना है। हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसी के लिए हमें एक टीचिंग को लो, उस टीचिंग को इतने अच्छे से स्टडी करो, इतने अच्छे से समझो कि अब आपको पता है कि अब ऐसा सिचुएशन मेरे जिंदगी में आए तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है। नाउ अब क्या होगा पता है सिस्टर, जब आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो, नाउ इंस्टेड ऑफ अपना गुस्सा निकालने के बजाय बच्चों पर, आप अब वही वर्ड, वही वचन जो आपका हृदय में है वो अब आपकी जुबान में आ रहा है। Now you are able to recall, and now you are saying love is patient, Dinah is patient, love is not angered easily. Now you are saying Dinah is not angered easily. तो इस तरह से इस वचन को हमें अपना अंश, अपना एक हिस्सा बनाना है। सी, जब आप एक खाना को लेते हो, ओके, और खाना को अपने मुंह में डालते हो, वो खाना जो है वो आपका सलाइवा के साथ मिक्स होकर उसको आप चबाकर, नाउ दैट हैज बिकम वन इन योर माउथ, राइट? Yes. वो मिक्स हो गया है, एंड नाउ उसका आपको हर एक अंश का, वो हर एक बाइट का जो वो खाना आपने खाया है, उसका एक एक फ्लेवर आपको आपका जीभ में एक्सपीरियंस हो रहा है। Yes. इसी के लिए आप बोल रहे हो अदरक ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, राइट? हाँ। तो हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अब आप उसको चबा रहे हो, आप उसको खा रहे हो, एंड नाउ ईच एंड एवरी जो उसमें एसेंस, इंग्रेडिएंट है, उसको आपको समझ में आ रहा है। उसी तरह से वचन भी है, जब आप इस वचन को लेते हो और काटते हो, बाइट करते हो और चबाते हो, अब एक एक वर्ड से आपको रेवलेशन, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि कैसे इस वचन पर को हमें विश्वास करना और कैसे ये वचन मुझ पर अप्लाई करता है।
Right. समझ में आया? हाँ, Yes, sir. Right, because यही, this is a basic truth. Now sister Brenda, when you go to bed at night, okay, जब आप रात में जाते हो, मेलबर्न का टीचिंग आप सुन रहे हो, ओके, उसके बाद में आप वो टीचिंग को सुन रहे हो, उसके बाद में आप अपना स्क्रिप्चर्स को लेते हो, यू स्पेंड टाइम, आप फिर से वो टीचिंग को सुनते हो, नाउ यू आर राइटिंग डाउन नोट्स, आप लिख रहे हो, आप वचन को सीख रहे हो। नाउ जब आपको प्रॉब्लम आती है, जब आप प्रेशर से गुजरते हो, जब तकलीफ आती है, नाउ क्या वही वचन जिसको आपने डिपॉजिट किया है वो आपका मदद के लिए आता है? Yes, sister, praise God. नाउ सिस्टर, मुझे याद है आप शेयर कर रही थी कुछ वक्त पहले हमारे साथ कि आप वचन पढ़ना तो चाह रही थी, लेकिन आप इतनी थकी हुई थी, आपका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन आप फिर भी आप चाह रही थी कि आप पढ़े, आप स्पेंड करें टाइम स्टडी करने में, ओके। और उस दिन हमने सीखा था जेरेमाया चैप्टर 31 वर्स 25। Yes. परमेश्वर मुझे तरोताजा करता है, ऐसा है. द लॉर्ड रिफ्रेशेस माय सोल, ओके। नाउ अब उसको जो आपने सीखा था, आपने क्या किया, आपने उस वचन को, नाउ सिस्टर, उस दिन जब हम वो वचन को सीख रहे थे, उस दिन हम कितने और वचन को भी पढ़े थे, राइट? Right. ओके, लेकिन ऐसा कैसे कि आपको वही चीज याद आया? बिकॉज जब आप वचन को सुन रहे हो, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अब आपको समझ में आ रहा है, हाँ इस एरिया में मुझे तकलीफ होता है, मैं इस वचन को इस्तेमाल करूंगी, Exactly. राइट? यू Right. आर मेकिंग अ डिसीजन, आप एक निर्णय ले रहे हो और आप बोल रहे हो कि आज अगर ये कुछ हुआ तो मैं ये वचन को इस्तेमाल करूंगी। और ठीक उस रात को जब वो प्रेशर आया, आपने जो वो पूरे टीचिंग में सिस्टर, जो एक अभी मैंने इतना सारा वचन सिखाया, ओके, हमने इतने सारे वचन को सीखा, लेकिन वो एक वचन आपने जो टीचिंग के टाइम, क्लास के टाइम जो आपने ध्यान दिया, वो वचन, वो बीज अब आपके हृदय के अंदर चला गया। अब जब मुश्किल आई, तब आपको याद आया कि हाँ, बाइबल में जीसस ने इस सिचुएशन के लिए ऑलरेडी मेरा सोल्यूशन दे दिया है। अब इवन तो आपको वो वचन उस क्लास में बाय हार्ट नहीं था, लेकिन आप रात को वो वचन को लेकर बाय हार्ट करती गई, बोलती गई, विश्वास करती गई, और अब आपने अपना शरीर में बदलाव देखा। Isn't it true? Yes, sister, that's very true. So what were you doing? आप रात को क्या कर रहे थे? वो एक वचन को लेकर आप खा रहे हो, आप उसको चबा रहे हो। समझ में आया फर्क? Yes, sister. पहले मैं भी ऐसे करती थी कि okay. हेलो, या सिस्टर गो अहेड, आप कह रही थी पहले मैं भी ऐसे करती थी कि जब मैंने सीखना शुरू किया था मई में, तो मैं हर 24 आवर्स कुछ किधर ना किधर कनेक्ट होती थी, 24 घंटे। बट a time came, ऐसा वक्त आया कि I asked myself what am I learning, कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैंने क्या सीखा है। then you was teaching us, आपने पढ़ाया, जोशी ने पढ़ाया कि आप लोग ने एक ट्रैक को बार बार देखा, that's how मैंने अपने you can say स्टाइल को चेंज किया। मैंने एक ट्रैक को लेकर बार देखा, like that sower and the seed, जोशीन का है मलेशिया वाला, तो मैंने वो एटलीस्ट वो ट्रैक आई थिंक आई सीन इट 10 टाइम्स, और फिर मैंने उसको नोट्स लिखा है, और जब भी टाइम होता है मैं देखती हूँ। मैं पहले हर सेशन में बैठी रहती थी, सुनती रहती थी, मुझे आ रहा है, मतलब एक वर्ड आ रहा है, बाकी नहीं, सर के ऊपर से गुजर जाता था। पर जब से आपने हमें सिखाया कि कैसे मेडिटेट करना, तो मैंने अभी जब मैं हिंदी क्लास में बैठती हूँ, मैं ये सुनती हूँ, अगर टाइम जब भी हुआ आई डू लिसन, इट्स नॉट बैड, मतलब बुरी बात नहीं कि हम दूसरे क्लास अटेंड करें,
but now मेरा focus है कि मैं इसको समझूं, you know, Yes. because I need to जैसे आपसे हमने सीखा है कि आपने छोटी छोटी चीज अपनी जिंदगी पर अपने ऊपर ही प्रैक्टिस करना सीखा. Yes, correct. हाँ, तो नॉट 100% बट मैंने भी यही करना शुरू किया कि मेरे जैसे आप लोग सबसे मैंने गवाही दी थी कल अपनी जो हमारे घर में हुआ था बेटी के दौरान. फिर कल हम अपने एक बहुत अच्छी चीज हुआ था कि मैं अपनी मम्मी के घर गई थी और कुछ सालों से मैं लाइक कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था तो मेरा एटीट्यूड मेरी मम्मी की तरफ से बदल गया. मैंने कहा था कि मैंने इसे माफ कर दिया, इट्स ओके, बट कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन में जब मम्मी का बात निकलता था ना तो कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ ना कुछ होता था. तो मेरी बेटी ने मुझे उससे समझाया था कि यू नो आपने मम्मी को अपने माँ को माफ तो कर दिया है, मुंह से आपने कहा, बट आप ये नहीं देख रहे उसमें कि उसमें भी अच्छी क्वालिटी वो चेंज हो गई है, आप अज्यूम कर रहे हो. तो उससे लाइक आई लर्न अ लॉट, यू नो. मैं कल अपनी मम्मी के पास गए थे तो आई थिंक आफ्टर 5 years 5 साल के बाद यू नो आई hugged her, I said sorry to her, and it was ऐसा हुआ था कि I don't know what अब मैं कुछ बता नहीं सकती थी, but मम्मी बात कर रही थी कि you know मेरा टाइम आ गया है, and she was distributing her house stuff and all. So I was asking, मैं पूछ रही थी, Mama, what are you doing? Why are you doing this? Like I'm still there. You like don't worry. So she said, okay. After I said sorry, when I told her, don't worry, she said, okay. I'm fine now. You know. I told Jesus I'm ready to come. And after hugging her, saying sorry, and she blessed me, she blessed my children and all, and we came home. You know that 5 saal that it was something very uneasy. But after saying that, जब हम घर आए थे, so I was very light. I was upset at mommy is talking, but I said I was just praying you know to change her mind, and like for greater is He that lives in her than the one who lives in the world. So when we came back after having my dinner, I my pressure shot up. I could it was just अचानक से मैं उठी और I could not walk. I went to the washroom. The thoughts were just coming against mummy, and you know so मैं washroom में मैंने बोला था कि devil you are a liar. For greater is He that lives in my mom, and for greater is He who lives in me. And there is no pain, no pressure, nothing, because I am already healed. I'm completely healed. That healing is permanent. When Jesus said that healing, I'm healed, I'm healed. There is no pressure, no pain in my body. And I lay down and I kept reciting this less than a minute. And praise God, there was no sign of pain in my body. There was no sign of my nerves becoming stiff, you know. Yeah. It's God. Praise God. So they're like, things are just like the pressure comes, but it comes on the person who is around us. The one who we love the most, so shaitan usko todne ki koshish karta hai. That's what I think. Correct, sister, because you know उस वक्त प्रेशर इतना रहता है कि हम अपना इमोशंस के द्वारा हम जवाब दें. ओके, जो हम फील कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, हम उसके अनुसार हम शब्द को निकालें. लेकिन उस वक्त जो वचन हमने अपने अंदर प्लांट किया है वो हमारे मदद के लिए आता और कहता है कि तुम्हें ये शब्द नहीं कहने हैं जो तुम अपना नेचुरल सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रही हो, बल्कि इस वचन जो सत्य है, जो यीशु ने कहा है, उसको अपने जुबान से निकालना है. एंड दैट इज द बैटल. I didn't know what to tell my mom, you know. I don't know कि अगर मैं वो emotionally trap होती, but I really didn't know what to tell her, because she kept on saying, you know, कि you know my time has come, and you know I just want to give away my children and all. But I tried convincing her, but at that moment I didn't know what to say.
Praise God. You know, sister, the scripture वचन Psalms 23 verse 6 में कहता है कि surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Okay, so just because हमारा एज है and all those things, हम there is ये नहीं है कि हमें अब मेरा टाइम आ गया and all of that. Whenever the Lord calls me, I have to go. Okay, but उस वक्त हमें अपना सोच को बदलना और कहना है कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उसकी भलाई और उसकी जो दया है वो हमेशा मेरे जिंदगी में बनी रहेगी. Okay, so I don't have to be disappointed. Even इस सिचुएशन में भी, इस वक्त भी मुझे रिजॉइस करना है. बिकॉज यहाँ पे वो कहता है कि श्योरली, मतलब यकीनन उसकी भलाई और उसका जो कंपैशन, उसकी जो मर्सी है, उसकी जो दया है, वो सदा मेरे जिंदगी में बनी रहेगी. Praise God. Praise the Lord. So, we have Mariam on with us today, and she wanted to ask you something. Yeah, sister. I'll unmute her. जी सिस्टर मरियम, आप अनम्यूट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें. हेलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड. जी, गुड इवनिंग सिस्टर. गुड इवनिंग सिस्टर, आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा इतने टाइम के बाद. हाँ, मुझे भी आप लोगों का सबकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा. प्रेज गॉड. जी सिस्टर मरियम कहिए. जी, प्रेज गॉड. बस मैं भी कलाम पढ़ रही थी और सुन रही थी और समझना चाहती हूँ कलाम को, लेकिन समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं अभी बार बार बाइबल मतलब कि पहले मैं बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अभी मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया पूरे दिन में. जब मैं फारिग बैठती हूँ तो मेरा यही होता है कि मैं कलाम को पढूं, तो मैं फौरन कलाम को खोलती हूँ और पढ़ती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी समझ नहीं आती मुझे. ओके, तो सिस्टर मरियम आप एक टीचिंग को ले सकते हो. ओके, जो टीचिंग अवेलेबल है यूट्यूब में. ओके, वो टीचिंग को आप सुनो, आप उसको नोट डाउन करो, जैसे आज मैं समझा रही थी क्लास में, राइट, कैसे मैं पढ़ती हूँ. हाँ जी. ओके, आप उस वचन को सीखो, नोट्स लिखिए, वो जो शब्दों का जो वचन है, उसका जो मीनिंग, उसका जो डेफिनेशंस है, उसको आप लिखिए, उसको याद कीजिए, उसको पढ़िए और टंग्स में प्रे कीजिए. अच्छा, ठीक है. ओके, और ये टीचिंग में ज्यादा टाइम बिताइए, उस टीचिंग को वर्ड टू वर्ड लिखिए, क्योंकि देखिए सिस्टर मरियम, जब आप लिखते हो ना, आप बिना ध्यान दिए नहीं लिख सकते. ओके, इसी के लिए लिखने से आपका बहुत हेल्प होता है. जब आप वो वचन को सुन रहे हो, आप उस टीचिंग को सुन रहे हो और लिख रहे हो, अब आपको आपका जो समझ है वो खुलना शुरू होता है. जी. ओके, अगर हम कलाम पढ़ेंगे और हम उसको समझेंगे नहीं, हम टीचिंग को नहीं समझेंगे, सुनेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आएगा. और अंडरस्टैंडिंग, समझ जो है वो बहुत जरूरी है उस वर्ड को अप्लाई करने के लिए, उस कलाम को अपने जिंदगी में एक्शन में लेके आने के लिए. ओके ओके. तो आप वचन, आप टीचिंग को ले सकते हो और टीचिंग को सुनना और उसको लिखना शुरू करें. ठीक है. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. टुडे आज सिस्टर ग्रेस नहीं आई है, शी इज नॉट देयर. प्रेज गॉड. ओके, सो सिस्टर ब्रेंडा, ओवर टू यू. Yes, sir.
सिस्टर मरियम, जी जी। क्लोजिंग प्रेयर आज आप करें। अच्छा ठीक है। कद्दूस खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो हमने सीखा है खुदावन खुदा, और तुझसे दुआ करते हैं कि आज का कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। हमें कलाम को समझने के लिए अकल, दनाई और फहम अता कर, ताकि हम इसी तरह से रोज बरोज तेरे कलाम को पढ़ें और इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। Amen. 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 Praise God. थैंक यू सिस्टर फ्लोरिडा, थैंक यू एवरीबॉडी। Okay, thank you, sister. God bless you all. Okay, bye. थैंक यू। You take care. Good night. Bye. गुड नाइट। Good night. Sister, can I stop live? यस यस सिस्टर।